हाय एवरीवन। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है 18/9/2025 को, जिसमें ये बहुत क्लियरली मेंशन किया जाता है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2024 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली थी उसको विड्रॉल किया जाता है। इसके बारे में उन्होंने इसमें डिटेल बताया है कि ये 30 विषयों के अंतर्गत 575 पदों की भर्ती थी, जिसका दिनांक 13/12/2024 तक जो विज्ञापन था वो जारी किया गया था, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र भी लिए गए थे। लेकिन दोस्तों 16/9/2025 यानी कि अभी 4 दिन पहले इस भर्ती सेवा से संबंधित कुछ नियमों के अंदर बदलाव या संशोधन किए जाने के कारण इस पद की भर्ती को क्या किया गया है, प्रत्याहारित यानी कि विड्रॉल कर लिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अब तक जो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की हम लोग बात कर रहे थे, ऐसी कोई वैकेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन आता है उसके जस्ट थोड़ी देर बाद में आरपीएससी फिर से एक नया नोटिफिकेशन इसी तारीख को कुछ देर बाद ही जारी करती है, और उसमें ये कहा जाता है कि हमने पुरानी वैकेंसी को डिलीट करके एक नई वैकेंसी हमने फिर से जारी कर दी है, और वो 574 पदों की भर्ती हेतु है, जिसके ऑनलाइन आवेदन भी अब जल्दी ही शुरू किए जाएंगे, जिसकी तारीख रखी गई है 20 सितंबर 2025। ठीक है, अब इसमें जो जानने वाली बात है, दो सवाल हमारे सामने आते हैं कि क्या जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनको दोबारा भरना पड़ेगा, या जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे क्या वो दोबारा भर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात क्लियर है, जब ये कह दिया गया है कि पुरानी वैकेंसी टोटली विड्रॉल कर दी गई, इसका मतलब वो वैकेंसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये पूरे तरीके से एक नई वैकेंसी है, और नई वैकेंसी के अंदर एक भी अभ्यर्थी पुराना नहीं है। यानी अगर आप पहले व्यक्ति हैं जिसने फॉर्म पहले भर दिया था तब भी आपको नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा, और अगर आपने पहले फॉर्म नहीं किया था तब भी आपको नए सिरे से आवेदन करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि ये एक फ्रेश वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है, जिसमें सभी को मतलब 100% कैंडिडेट्स जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके लगभग 30 सब्जेक्ट है। अगर मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए दोस्तों आपके टोटल मतलब सबसे ज्यादा शायद ज्योग्राफी विषय की वैकेंसी आई है, 60 वैकेंसी आई है, जिसमें जनरल की है लगभग 15 के लगभग वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इससे रिलेटेड जो पुराने नियम थे वो वही चलते चले जा रहे हैं। और अगर मैं विषयों की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपके 3 विषय किए जाएंगे, जिसमें एक सब्जेक्ट कंसर्न, 2 सब्जेक्ट कंसर्न पेपर होंगे जिनके मार्क्स होंगे 75, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। एक जनरल स्टडीज होगा जिसके मार्क्स होंगे 50 और 2 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। टोटल आपका 200 नंबर का आपका पेपर होगा, प्लस 24 नंबर के आपके इंटरव्यू किए जाएंगे। तो ऐसे करके आपको इसमें लगभग 36% तो कंपलसरी है मिनिमम मार्क्स लाना। अगर आपका एक भी पेपर में 36% नहीं आता है तो आपकी कॉपी आगे चेक नहीं की जाएगी। बाकी एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराने जितने भी आपके पॉइंट्स चल रहे थे वो सभी पॉइंट्स को यहाँ पे जारी रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज के अंदर चेंज किया गया है। अब बात हमारे सामने ये आती है कि अब फिर एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों जैसे वो पुराना जो एग्जाम था उसकी जब तिथि जारी करी गई थी तो वो 11 से 24 दिसंबर के बीच में वो तिथि जारी करी गई थी। अभी जो पेपर हुआ है, नई वैकेंसी आई है, उसको लेकर के कोई भी डेट मेंशन नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि दिसंबर में पेपर होगा तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, लेकिन हो सकता है कि इसमें बदलाव किया जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये चीज साफ लिखी गई थी कि आपके परीक्षा की तिथि और स्थान के अंदर अगर कोई बदलाव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो नया नोटिफिकेशन हमारे सामने है उसमें अभी तक तो यही लिखा गया है कि 1 से लेकर के 24 दिसंबर के बीच में आयोजित की जाएगी, लेकिन परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासंभव सूचित कर दिया जाएगा। तो आप इसको फिक्स मत मानिए, हो सकता है आगे भी हो जाए, वरना ये तो है ही। और परीक्षा का जो रूप है, वस्तुनिष्ठ रूप है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके सारे क्वेश्चन होंगे, और वेबसाइट के ऊपर आपका सिलेबस वैसे डला हुआ है। अगर कोई अपडेटेड सिलेबस होगा तो वो भी जल्दी डल जाएगा। आवेदन की तिथि देख लीजिए 20/9/2025 से लेकर के 19 अक्टूबर 2025 रात्रि 12 बजे तक ये रखा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया जो होगी दोस्तों वो आपकी ऑनलाइन होगी, जिसमें आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको लॉगिन करना है और एसएसओ आईडी के जरिए आपको इसमें अपने फॉर्म को फिल करना है। तो जो भी अभ्यर्थी पिछली बार रह गए थे कि हम फॉर्म नहीं भर पाए, तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये गोल्डन चांस है, इसको आप जाने मत दीजिए। नई वैकेंसी आई है, एग्जाम कभी भी होता है, आपकी अगर तैयारी है तो आप जरूर अपना फॉर्म फिल कीजिए, और कल 20 तारीख हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म को शुरू कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आई होगी। और मैं अगर कंक्लूड करूँ मेरी बात को, तो जी हाँ, जो नए अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिल 100% कर सकते हैं, और जो जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर दिया था उन्हें वापस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।